नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राज वालिया। और आज के दौर के अंदर जो कुछ चल रहा है, मैं देखता हूँ आसपास बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बार बार बताते हैं कि हमारे पे कोई टोना टोटका किसी ने कर दिया है। और कोई बताते हैं कि हमारे घर पे किसी ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। और कुछ बताते हैं कि हमारे बच्चे पे किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, या हमारे कारोबार पे कर दिया है, या कोई बिजनेस हम कर रहे हैं उसके ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो इस टोने टोटके से कैसे बचा जाए? अगर आप चाहते हो कि हम जो भी टोना टोटका करते हैं और बुरी शक्तियों के प्रभाव से वो खुद भी पीड़ित होते हैं और दूसरों को भी पीड़ित करते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वो खुद तो दुखी होते ही होते हैं। आप कभी भी गौर करना, कहीं पे भी आप देखना, जो ऐसे काम करता है, बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो खुद भी दुखी होगा, गरीब होगा, और दूसरों को भी वो टूना टोटका करके दुखी ही करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि बुरी शक्तियों से बचें और उनका सामना भी करें, और अगर किसी ने हमारे पे कोई टोना टोटका करवा दिया तो उसका छुटकारा, उससे हम जो छुटकारा कैसे पाए और बार बार हमको कोई परेशान ना करे, हमारे कारोबार पे नज़र ना लगाए, हमारे बच्चों पे कोई नज़र ना लगाए, या हमारे घर में कोई शादी विवाह है या कोई और भी कोई फंक्शन होते हैं उनके अंदर कोई टूना टोटका ना करे। अगर कर भी देता है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर भी देता है, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। कई बताते हैं कि फला फला बंदे ने, किसी ने बताया है कि पैर की मिट्टी उठा लेते हैं, कोई ये कर देता है, कोई ये कर देता है। बहुत से कॉल भी आते हैं, लोग पूछते भी हैं कि ऐसा हमारे पे किसी ने किया है, किसी ने किसी से पूछा था, उसने ऐसे बताया है। तो सारी ही समस्या जो ऐसी है टूना टोटके वाली, उनका मैं आपको बता देता हूँ कि उनका छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। वो कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई इंसान है वो कर सकता है। उससे क्या होगा कि जो टूना टोटका हमारे पे किया होता है उसका हमारे पे कोई असर नहीं होगा। उससे पहले, उपाय बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इंसान किसी को, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल है और मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे को कहोगे कि मैंने नहीं लेना, तो वो जो मोबाइल है या कोई भी चीज है मैं आपको देना चाह रहा हूँ और आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो ये मान के चलें कि वो चीज तो मेरे पास ही रह जाएगी। आपने ली नहीं, मैंने दी थी, आपने ली नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो ऐसे ही मान के चलें कि अगर किसी भी इंसान को आप देखते हो वो आपको गालियां दे रहा है, बुरा बोल रहा है, या आपके ऊपर टूना टोटका करवा रहा है, आप उसको सोचो मत कि किसी ने हमारे पे टोना कराया है, ये है, वो है। उसको सोचो मत, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं, वो आपने चीज ली नहीं, टूना टोटका गालियां या कुछ भी वो आपने ली नहीं, तो आप पे असर भी नहीं कर। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप कहोगे कि वीडियो लंबी होगी, तो उपाय मैं बताता हूँ। पीली सरसों आप बाजार से लेके आओ, क्योंकि पीली सरसों या राई बाजार से मिल जाती है। चिट्टी सरसों भी बोलते हैं उसको, पीली राई भी बोल देते हैं, चिट्टी राई भी बोल देते हैं। ये रेड कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है।
और व्हाइट कलर की भी होती है, पीले कलर की भी होती है। तो आपने पीले कलर की लेके आना है, पीले रंग की लेके आना है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के, जैसे कि मान लीजिए कि 2-3 चुटकियां पीली सरसों की ले लो और 2-3 चुटकियां सरसों सॉरी नमक की ले लो। दोनों को मिक्स करके मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो मंत्र आप नोट कर लो। 1 ठो सरसों, 16 राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे कवे ते पड़े, उलट विद्या ताही पर पड़े, सबज सांचा, पिंड कांचा, पूरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। तो आप इस मंत्र को, वीडियो को रोक के धीरे धीरे आप लिख लेना। मंत्र लिख के फिर आप इसको याद करके रख सकते हो, या मोबाइल में आप स्टोर करके रख सकते हो। इस मंत्र को अगर आप रख लोगे कहीं पे भी, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या 1 महीने में एक बार, पूरे घर से या अपने ही मान लीजिए बच्चे से या कारोबार से ऐसे उल्टा घुमा के 3 बार या 4 बार, और उसको आग में डाल, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी नजर वगैरह की है या कुछ भी ऐसा टूना टोटका किया है वो असर नहीं करेगा। लेकिन इससे एक बात बता दूं कि किसी का बुरा नहीं होगा, इससे किसी का बुरा नहीं होगा। वो ऐसे कि जैसे कि सर्दियां आती हैं तो हम बाजार से कोट वगैरह खरीद के लेके आते हैं, तो वो हम खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, खुद की रक्षा कर रहे हैं सर्दी से बचने की, ना कि हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं या दुकानदार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुकानदार तो अपना पैसा ले चुका और हम कोट वगैरह या रजाई वगैरह खरीद के लिए, तो हम खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, खुद की एक मान लो सुरक्षा कर रहे हैं, ना कि दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा कि आप अपने ही घर में रह के अपने खुद के उपाय खुद कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।